पहले तो मेरा नाम है ब्रिगेडियर रविंद्र श्रीवास्तव। मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। मेरी उम्र 67 है। मैं सीनियर वेटरन हूँ। मेरी पूरी फैमिली आज़ादी में, जब मैं वहाँ पहुंचा तो मेरे पे घातक अटैक हुआ। फिर मेरे को ले गए सिविल हॉस्पिटल में। 2 घंटे में सिविल हॉस्पिटल में रहा, मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा। जय हिंद दोस्तों, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये रो रहे हैं, फफक रहे हैं, बिलख रहे हैं। ये हमारे सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर साहब हैं, भारतीय सेना का एक ब्रिगेडियर जिसको कमांडर बोलते हैं। दोस्तों आज यहाँ ये इनकी हालत है, दुर्दशा है कि यानी अपना शरीर नहीं बचा पा रहे, अपनी जमीन नहीं बचा पा रहे और अपनी इज्जत नहीं बचा पा रहे। आखिर ये इज्जत लूटने वाले गुनहगार हैं कौन? आखिर इनके ऊपर हाथ उठाने वाले ये क्रूर अत्याचारी हैं कौन? आखिर ये हमारे लीजेंड हैं, ये हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, इस देश की आन बान और शान है। भले सेना का एक अधिकारी, आप समझ सकते हो आज इस स्थिति से गुजर रहा है तो जवान किस परिस्थिति से गुजर रहा होगा। इस देश को समझना होगा। लोकसभा या राज्यसभा में एक आपको विधेयक पास करना होगा, सभी सरकारों को कड़ी चेतावनी देनी होगी, लेकिन हमारे माननीय रक्षा मंत्री आज ये अपने कसीदे में भूले। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि लखनऊ भू माफिया की ओर से खुद पर कराए गए जानलेवा हमले पर एक पूर्व सैन्य अफसर ने न्याय की गुहार लगाई। लखनऊ के रिटायर्ड ब्रिगेडियर रविंद्र श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता में बताया कि 5 मार्च को अमेठी के तिलोई तहसील के धीरापुर गांव में उन पर भू माफियों ने जानलेवा हमला किया। इस हमले में उन्हें गंभीर चोटें आई। उन्होंने बताया कि मेरी जमीन पर भू माफियों ने अवैध रूप से कब्जा कर रहा है। मैं कई वर्षों से प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा हूं, पर कोई हल नहीं निकलता है। यह जानलेवा हमला उसी मामले से जुड़ा हुआ है कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड श्रीवास्तव ने बताया कि काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज तो की और सिर की चोटों का मेडिकल पुष्टि के बावजूद हत्या के प्रयास से संबंधित धाराओं को शामिल करने से कतरा रही है। ग्रैंडफादर मिस्टर हरि गोविंद सिंह एक फ्रीडम फाइटर थे। 18 में वो जेल में थे, 34 में अगेन वो जेल में गए। और उसके बाद मेरे फादर, ये मोटिवेशन ऐसा रहा है। उसके बाद एयरफोर्स में गए, एयरफोर्स में सर्व किया एज ए ऑफिसर। उसके बाद मैं एज ए ब्रिगेडियर 34 साल की सेवा दे चुका हूँ और मेरी सेवा में ऑफ कारगिल रहा है। और फिर अब मैं रिटायर होके आया हूँ और मैं बुढ़ा हूँ। मुझको डर लगता है अपने घर में, अपने पैतृक जमीन घर पे जाने पे डर लगता है। क्योंकि धीरापुर तिलोई डिस्ट्रिक्ट और तहसील और डिस्ट्रिक्ट अमेठी का रहने वाला हूँ। वहां मैंने उस गांव के लिए क्या नहीं किया। मैंने बैंक खुलवाया, अपने लाइसेंस, तालाब खुलवाए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, रोड कंस्ट्रक्ट, स्कूल में मदद की, इत्यादि एडवाइस डिफेंस में जाने की, सारी कुछ की। और हमारी खानदानी जमीन बगल वाले गांव में भी है क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे वो जमींदार थे। मैं उसके करने के लिए बगल वाला भवानीपुर वहां में गया। उसके लिए मैंने पहले ही एसडीएम और सबको लेटर लिखा था कि ऐसा है, ये जमीन हमारी है, और एक पूरा डिटेल लिखा कि हम इस गांव में हमारी इतनी जमीन है और इसको किस किस ने ऑक्युपाई किया है, और उनके नाम दिए थे, सब कुछ दिया था। तहसील दिवस के दिन भी ये बात उठी है। 4 तारीख को मार्च को, क्योंकि ये सब बात नवंबर में थी, उसके बाद मेरे लड़के की शादी थे, मैं थोड़ा बिजी हो गया, तो उसकी 15 फरवरी में शादी खत्म हुई। तो मैं गाँव की तरफ अपना जो इंटरेस्ट था वो दिखाने लगा। 4 तारीख को मैं गाँव गया था। मैं मिला एसडीएम से। यानी आप देख सकते हो, एक तरफ पुलिस है, एक तरफ आपका प्रशासन है, एक तरफ आपकी राजनीति है और एक तरफ देश का सैनिक है। चाहे वो रिटायर्ड सैनिक है, चाहे वो सेवारत सैनिक है, लेकिन उसके साथ पुलिस का रवैया देख सकते हो कि चोटें लगी हैं लेकिन धारा वो नहीं लगाई हैं। भू माफिया सरेआम जमीन पर कब्जा कर रहा है, लेकिन प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। और यहां पर योगी जी बड़े बड़े दावे करते हैं कि नहीं, हमने भू माफियों को खत्म कर दिया है, हमने अराजकता खत्म कर दी है। आप एक सैनिक की इज्जत नहीं बचा सकते। सैनिक के पास होता क्या है? सैनिक के पास एक रेस्पेक्ट होती है। कोई धैर्य, कोई पेशेंस,
कुछ है? कुछ जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? सर्विंग सोल्जर को नंगा करके आपने डंडे मारे या नहीं मारे? कोई धैर्य, कोई पेशेंस? और आज यहाँ पर वो घटना पुलिस वालों ने मेरे साथ किया है कि मुझे इतना मारा है कि मैं अपनी जिंदगी में कभी उस चीज को भूल नहीं सकता हूँ। एक रेस्पेक्ट होती है कि उसने जीवन में यही कमाया होता है और वो सोसाइटी, वो समाज में जाता है, वो अच्छी बात सोचता है, अच्छे काम करता है, वो किसी की जमीन नहीं दबाता, किसी के ऊपर गुंडई करने नहीं जाता, वो बदमाशी करने नहीं जाता, एक सभ्य नागरिक की तरह जीवन जीना चाहता है। तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी को ये दिख नहीं रहा है? रक्षा मंत्री जी तो शायद बोलते नहीं है और ये इलाका रक्षा मंत्री जी का है। सबसे शर्म की बात है कि यहां के सांसद हैं माननीय राजनाथ सिंह जी। क्या मामला संज्ञान में नहीं ले सकते? क्या ब्रिगेडियर की कोई गरिमा नहीं है? क्या सैनिक की कोई गरिमा नहीं है? क्या देश के लिए अपनी जान, अपने प्राण न्यौछावर करने वालों के साथ ऐसा दुष्कर्म? शर्म आती है, गुस्सा आती है। इसलिए कहते हैं कि आप सैनिक संगठनों से जुड़िए, अपनी ताकत रहिए। कभी कभी अंगुली सीधी नहीं, अंगुली आपको टेढ़ी करनी पड़ेगी, कभी कभी सामने लड़ना पड़ेगा। जैसा कि आपको हमने ग्वालियर में एक बार दिखाया था कि एक सर्विंग मेजर के साथ पुलिस ने बर्बरता की थी। हजारों सैनिकों ने मंत्री और पुलिस एसपी का दफ्तर घेराव किया था। पुलिस के खिलाफ जवान है वो भी यहाँ मौजूद। ग्वालियर से बड़ी खबर है जहां ऊर्जा मंत्री पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही, दोषी पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। को लेकर मारपीट हो गई, साथ कार से जिशा का समाधान करेंगे। माफी मांगनी पड़ी, नाक रगड़नी पड़ी और यह आपको दिखाना पड़ेगा नहीं आए दिन। और सेना के अधिकारियों को भी यह समझना होगा कि आप सैनिक संगठनों से दूरी बना लेते हो। आप ये सोचते हो कि नहीं बस हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारी तो ऊपर पहुंच है। कहीं कोई पहुंच नहीं है। यहां प्रजातंत्र है, ये भीड़ तंत्र है। जिसके पास भीड़ है वो ही ताकतवर है और आपको भीड़ जुटानी होगी। आपने सहयोग करना होगा उन जवानों का भी और उन सैनिकों का भी करना होगा। मिलके अपने मुद्दों को आगे ले जाना पड़ेगा, चाहे हमारे आर्थिक मुद्दे हों, सामाजिक न्याय के मुद्दे हों, वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे हों, तमाम सैनिकों की मान सम्मान और प्रतिष्ठा के मुद्दे हों। यह सीधा संदेश उन भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों के लिए भी है जो बैठे हैं एसी में और वहां पर जाकर के वो अपने आप को बहुत ज्यादा सुरक्षित और महफूज समझ रहे हो। तो दोस्तों, इनके हाथ यहां तक पहुंच गए हैं तो किसी के पास भी पहुंच सकते हैं। तो हमें अपने मान सम्मान के लिए एकजुट रहना है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जरूर जवाब दें। धन्यवाद। मैं सीनियर वेटरन हूँ। मेरी पूरी फैमिली आजादी में और इंडियन डिफेंस में टोटली कमिटेड रही है। मैंने उनको कन्वे भी किया कि मैं अपनी जमीन में जो क्या कहते हैं पोजीशन लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो आपकी जमीन है, आप कुछ ही करिए। 5 तारीख को मैं जेसीबी लेके गया, सफाई करने लगा। मेरा केयर टेकर मेरे साथ थे। पता नहीं जैसे ही मैं खेत के किनारे गया, इन्होंने वहां जो पेड़ थे, पेड़ की आड़ से 3 लोग एक ही परिवार के हैं, राजा राम यादव, उसका सगा लड़का और उसका नाती जो 15 साल का ही है। उसको पता नहीं कहां से उन्होंने घातक हथियार के साथ मेरे सिर पे मारा और जिसके 16 स्टिचेस यहाँ लगे, 3 स्टिचेस राइट साइड में है और 2 इसमें नुकीले से। मतलब उनका पूरी कोशिश थी कि मार डालें, क्योंकि वो चिल्लाते हुए आ रहा था मार डालो उसको, जिंदा ना रहने दो। और मैं माँ बहन की गालियां देते हुए आए। पहले अटैक मैं समझ नहीं पाया और गिर गया। दूसरा अटैक जब वो करना चाहते थे तब तक मेरे केयर टेकर्स आ गए, बचा लिया, तो मैं आज जिंदा हूँ। अदरवाइज उन्होंने पूरी तैयारी की थी मुझको मार डाली है। बिकॉज बीच में भी अक्टूबर के महीने में जो बगल वाला खेत है करीब 2.5 एकड़ के करीब का, वो एक लल्लन गुज्जर ने कब्जा किया हुआ है। तो मेरा जब केयर टेकर वहां गया तो उसको थ्रेट किया गया था, तुम यहाँ आए तो तुमको जान से मार देंगे। जो बात मैंने पुलिस में एसएचओ को लिखवाई भी और उसे लेटर भेजा अंडर रजिस्ट्री कवर, उसका पूरा डिटेल मेरे पास है। मैं मिला भी जाके, शिवरतनगंज है पुलिस थाने, वहां पे कोई राय है, उनसे मैं मिला। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होगा, आप एसडीएम से लेटर लिखवा लीजिए तो हम आपके सपोर्ट में आ जाते हैं। मतलब कोई एक्शन नहीं ली। वाला का हौसला अपने आप में बढ़ गया। और जब मैं 372 उसके बगल वाला जो खेत है
जिसकी ऑलरेडी मैंने अक्टूबर में बात की थी कि ये भाई हमारा है, तो उसने कहा ठीक है हमारी फसल है, आप काटना चाहे नहीं तो हम काट लेंगे। मैंने कहा आप काट लो, इतने साल से काट रहे हो तो अभी भी काट लो, पर अगली वाली नहीं काटना। पर उसने जब ये देखा कि पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो उसने उसमें वो डाला। अब मैं जब गया यहाँ बोलाते हैं, पर एक हमारे लिए एक आर्टिकल 24 में फाइल कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, वो तो आफ्टर एक्शन रिपोर्ट है, जमीन मेरी है, मैं क्यों करता फिरूंगा किसी और को कि वो मैं जस्टिफिकेशन करता रहूं, तो पुलिस को करनी चाहिए थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, प्रोफ्यूजली ब्लीड करता रहा, पर पुलिस कोई नहीं आई वहाँ, ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ना ये इसकी पुलिस की तरफ। तो मेरे को डॉक्टर ने बताया आप कोई बड़े हॉस्पिटल में जाइए। तो मेरे पास ड्राइवर था, मेरे पास अपनी कार थी, तो मैं उसको लेके, क्योंकि मेरे सिर पे चोट लगी थी, मैं एम्बुलेंस पे लेट नहीं सकता था, इसलिए मैंने एम्बुलेंस नहीं की। अपनी कार में ब्लीड करता हुआ मैं कमांड हॉस्पिटल में करीब 8:30 बजे तक पहुंचा। तब वहां मेरे को ट्रीटमेंट दिया गया। 3 दिन तक मेरे को कुछ होश नहीं था कि मेरे साथ क्या है। कल मैंने चेक किया एसडीएम से, तो वो बोलता है कि सर उन्होंने मेरे को पुलिस वाले लाए थे 151/170 में, तो मैंने उसको रिहा कर दिया है, बॉन्ड